अहमद फवाद, ये सोच का इन नुक्तों से क्या ताल्लुक है? बड़ा गहरा ताल्लुक है। अच्छा? और जी बिल्कुल, ये जो हम डिबोनो की, एडवर्ड डिबोनो की बात कर रहे थे, ही इज़ अ ग्रेट थिंकर, तो उसके वहाँ से लिया हुआ है ये आइडिया। रिक्वायरमेंट छोटी सी है, ठीक है। यू नीड टू, आप अगर अटेम्प्ट करने के लिए जैसे अभी आए, तो इन तमाम ऑल 9 डॉट्स को कनेक्ट करना है आपस में, आपस में जोड़ना है। आपस में जोड़ना है, राइट। रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी है, चल जोड़े विद फ्यू कंडीशंस। अच्छा। सोच के करना है ना, वरना तो आके गलत मलत हो जाएगा। हाँ। ओके, करना ये है कि वी रिक्वायर कि आप 4 स्ट्रेट लाइंस के साथ, ठीक है, इसको कनेक्ट करें विद 4 स्ट्रेट लाइंस। 4 सीधी लाइनें हो। जी, 4 स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। इवन अगर एक यहाँ से यहाँ मूव होती है तो वो दूसरी लाइन हो जाएगी, ठीक है, राइट। 4 स्ट्रेट लाइंस, ठीक। अच्छा, दूसरी शर्त ये है कि आपने जब शुरू किया तो आपने 1 गो में करना है। अच्छा, आप अपना कलम उठा नहीं सकते। सही। 4 स्ट्रेट लाइन इन 1 गो, सही, ठीक हो गया जी। और इसमें हमें सारे के सारे कनेक्टेड चाहिए। आप एक लाइन के ऊपर बार बार घूम नहीं सकते, लेकिन आप क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, राइट। सो दीज आर 4 कंडीशंस। ठीक है, क्लियर? ठीक है। अब मेरा ख्याल है ये सोचने का अमल सीखने से पहले एक समझने का अमल भी सिखाना। So I hope I am able to communicate कि requirements क्या है। आगे समझ आप लोगों को। चलिए शुरू करें। और आप तब तक सोचिए, ये अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि ये सोच क्या है। ये लीजिए, आ जाइए जनाब। मेरा ख्याल है कि हम अपना एक और बोर्ड जो है, एक और अपने आप में से कोई और आना चाहेगा? आए जनाब। और ताज ये रखिए यहाँ पे, और हम देखते हैं कि आप इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। इधर आ जाइए, आप इसको कनेक्ट करना शुरू करें। आप इसको कैसे जोड़ेंगे इन नुक्तों को? कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है? 4 लाइनों में जोड़ना है। 4 लाइनों में जोड़ना है आप उस तरफ आ जाइए, आप उस तरफ खड़े हो, और यहां से अब आप, हाँ जी, इनको जोड़ेंगे। ठीक, 1, हंसने वालों आपको भी बुलाएंगे अभी कुछ देर में। एक, You will be making an attempt. गुड, 2, हाँ, अच्छा जी, मशवरा दे सकते हैं आप? अभी कर सकते हैं। आप अभी सोच रहे हैं? वो उनके फेल होने का इंतजार कर रहे हैं। 2, 3, अच्छा जी। अब इसके बाद कहाँ जा रहे हैं आप? 4, एक नुक्ता जो महरम से मुजरिम बना देता है आदमी को। थैंक यू सो मच। तशरीफ रखें। आप अब शुरू करेंगे? गुड अटेम्प्ट। ठीक, 1, 2, 3, बात उसी एक नुक्ते की है। this one. थैंक यू सो मच। Right. हाँ, एक नुक्ते विच गल मुकदी है। हाँ, सही बात है। तो अब आप हमें बताएं कि कैसे जुड़ेंगे ये 4 लाइनों में सारे नुक्ते? पहले तो सोचने की जो बात है ना, मेंटल ब्लॉक इसको हम कहते हैं, जहाँ पे हम सोच अटक के रह जाती है, वो मेंटल ब्लॉक होता है। आई लाइक योर वे कि आपने वो मेंटल ब्लॉक तोड़ा, क्योंकि इसको देखते ही सबसे पहले डब्बा ज़हन में आता हाँ, आउट ऑफ बॉक्स आपने सोचा है। ये वाला बॉक्स नजर आता है कि यार यही होना चाहिए, राइट। और आपने बहुत सोच के फिर वही बना दिया, राइट। तो सबसे पहले वो मेंटल ब्लॉक एक दफ़ा निकालें कि भाई रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। रिक्वायरमेंट्स ये हैं, एक रिक्वायरमेंट है सबको कनेक्ट करना है। इसका मतलब है कि हम ज़रूरी नहीं है कि डब्बे में जाएं, कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकते, कोई भी रास्ता हो सकता है, राइट। और कंडीशंस क्या हैं? सबको कनेक्ट करना है, इसको कलम को उठाना नहीं है, हम ऊपर नहीं बार बार घूम सकते, लेकिन क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। हम यहाँ से ऊपर चले जाते हैं, गो बियॉन्ड इट, क्या मसला है, ठीक है, राइट। वंस यू आर आउट ऑफ इट, अब आप इसको कनेक्ट करते हैं, फिर इसको करते हैं, फिर आप ऊपर चले जाते हैं, हाँ, राइट। हाँ, देन यू गो डाउनवर्ड्स। हाँ, चौथी कैसे जाएगी? राइट। सो दैट इज हाउ इट गोज। ठीक है, ये है डिबोनो का पैटर्न। ठीक है। वो कहता क्यों है ये? वो कहता है सोच का एक बड़ा प्रॉब्लम है शुरू से, हमेशा से।
आप घर से ऑफिस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जिस रास्ते से जाते हैं तब तक वो रास्ता नहीं बदलते जब तक वो रास्ता खराब नहीं हो जाता। हाँ, ब्लॉक नहीं हो जाता। ब्लॉक नहीं हो जाता। हाँ, इस्लामाबाद में कंटेनर नहीं लग जाता। जब तक कंटेनर नहीं लग तब जाता हमें पता खुदाई नहीं चलता हो और भी रास्ते हैं यार। हाँ, यस। जी जी प्लीज। जी, कुछ सवाल करना चाह रहे हैं? सर मेरे ख्याल से बेसिक बात जो इसमें बताई जा रही है, मतलब थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। Yes, think मतलब out कुछ of the हट के सोचो, मतलब कुछ अगर अपनी सोच से बढ़ के सोचना चाहते हो तो किसी चीज को करने के लिए हाँ, लेकिन अभी तो आपको बढ़ना पड़े तो बढ़ो। टिप्स बताने लगे हैं। देयर हाँ। आर वेज ऑफ थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। कैसे हम करते हैं एक ही चीज़ को, जो मैं बार बार डिबोनो का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, उनकी एक बुक है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड आप खुद भी पढ़ें, और आपके बच्चे हैं या आपके घर में अगर बच्चे हैं तो पेरेंट्स को भी दें। टीच योर चाइल्ड हाउ टू थिंक। अमेजिंग बुक। ठीक। उसमें पूरा पैटर्न उन्होंने बताया हुआ है कि 3 हिस्सों में बच्चों की उम्रें उन्होंने डिवाइड की हुई हैं कि 6 से 9 साल के बच्चे कैसे सीखते हैं, 9 से 14 साल के, और 14 से 20 साल के। मज़े की बात यह है, मैं जब ये पूरा रिसर्च कर रहा था, आई गॉट टू नो कि गालिबन हदीस मुबारक आई एम नॉट श्योर, लेकिन किसी मुस्लिम स्कॉलर की ये बात है, उन्होंने कहा था कि बच्चों की तरबियत के आप 3 हिस्से कर लें, 0 to 7, तब तक वो बादशाह है। वो जो कर रहा है करने दें, उसको रोक टोक सिर्फ उस बात से करें जो ज़िंदगी के लिए ख़तरा हो सकता है। ठीक है। छुरी, कैंची या इस तरह की चीज़ें। अच्छा, 7 से 14 तक की जो उम्र है उसमें वो कहते हैं उसको गुलाम बना लो पेरेंट्स के लिए। गाइड हिम, कहाँ कहाँ पे क्या क्या नहीं करना। ठीक। राइट। और उसके बाद 14 से 20 तक उसको अपना मुशीर बना लें। ठीक। राइट। उसको आप साथ साथ लाएंगे तो आप डेलीगेशन कर रहे हैं, यू विल फाइंड आउट एन अमेजिंग ह्यूमन। 20 साल के बाद वो आपको रिप्लेस करने की पूरी पोजीशन में आ चुका होगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया जी। सो एक पहली टिप तो ये है कि जो काम जिस अंदाज से कर रहे हैं एक दफ़ा सोचें कि ऐसे नहीं हो सकता, या अगर कभी ऐसा ना हुआ तो फिर कैसे होगा। ठीक है। राइट। पहली सादी सी चीज़ ये है। ठीक है। उसके अलावा जो डिबोनो का पैटर्न है वो क्या है, वो कहता है ये जो हमारे ट्रैक्स हैं ना, ये जितने भी हैं, ये असल में ह्यूमन ब्रेन में मुख्तलिफ ट्रैक्स हैं। ठीक है। कुछ चीज़ों को समझने के लिए, जैसे आपको शायद आइडिया हो कि खुशबू का जो एक पैटर्न होता है किसी भी खुशबू का, जो एक दफ़ा इंसान के दिमाग में बन जाता है वो सारी उम्र के लिए महफूज हो जाता है। ठीक। योगा का ये योगियों का ये कहना है कि जैसे ये जो मुख्तलिफ ये मुद्रास हैं, तो इसके साथ मुख्तलिफ दिमागी सर्किट बनते हैं, और हर एक सर्किट जो है वो दूसरे से फ़र्क है। तो जब हम मुख्तलिफ सर्किट्स बनाते हैं तो हमारे मुख्तलिफ न्यूरॉन्स और मुख्तलिफ दिमागी रूट्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए उससे हमें यकसुई या फिर सुकून या फिर सेहत या फिर मुख्तलिफ फ़ायदे हासिल होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका भी बिल्कुल उसने कहा कि आपस में ऐसा नहीं होता कि भूल जाएं। आपका एक थिंकिंग पैटर्न बना है, जैसे खुशबू का है, तो आप 10 साल के बाद भी गुलाब को सूंघेंगे तो आपको वो मोतिया नहीं लगेगा। ठीक है। वो पैटर्न एक बन गया। तो ये पैटर्न एक महफूज है। जब दूसरा आप सर्च करेंगे तो वो दूसरा पैटर्न होगा। ठीक। तो चीज़ों को देखने के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करें। एक उसने कहा है कि आप बच्चे को या खुद भी अखबार लें कोई भी रूटीन में, और उसकी कटिंग्स लेना शुरू कर दें, जो भी लीड्स हैं, मेन लीड्स, ठीक। और उनको कनेक्ट करके स्टोरी बनाएं। अच्छा। कोई भी स्टोरी। हमारी अखबारों की तो बड़ी कमाल स्टोरी बनी आउटस्टैंडिंग स्टोरीज है ना। अच्छा, वो डिस्क्रिप्शन होती है। अगर आप उसकी बात करें ना कि खुदा न खास्ता धमाका हो गया, इतने हलाक, इतने जख्मी, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन होती है। डिस्क्रिप्शन नहीं, सिर्फ हेडलाइंस। ठीक है। एक हेडलाइन पिक करें, दूसरी पिक करें, उनको कनेक्ट करें, जिसमें कम से कम ब्रिज होगा कि आप अपनी तरफ से अल्फाज ऐड करेंगे, वो सक्सेसफुल स्टोरी होगी। ठीक है। तो आपको चीज़ों को मुख्तलिफ जावियों से देख के कनेक्ट करने की भी आदत हो जाएगी। सही। जोड़ना भी आ जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा व्हाट ही सेज, A4 साइज का पेपर अगर हम दें आपको, वी कैन डू इट मे बी सम अदर टाइम, तो थिंक ओवर इट। उसमें से आप पूरा बंदा गुजार सकते हैं। मतलब है कि किस तरह A4 साइज का पेपर काटें बगैर उसके दरमियान में से कुछ, उसको कोई होल हो सकता है, लेकिन किनारे नहीं कटे होंगे। ठीक है। ठीक है। पूरा बंदा उसमें से गुजार सकते हैं। ठीक है। राइट, दिस कुड बी योर होमवर्क। नहीं, होमवर्क नहीं हमें देंगे, सारा कुछ क्लास वर्क ही होगा। कागज से गुजरने का हमने कोई एक असाइनमेंट रखा है कि A4 कागज में से गुजरना है। पूरा इंसान गुजरना है। कागज पर से गुजरना है क्या कागज में से गुजरना है? कागज में से गुजरना है। कागज में से गुजरना है। तो कोई जनाब कोई काफी देर से कागज लेके बैठे हुए हैं अटेम्प्ट्स तो दिखाएं क्या और कागज की कश्तियां बना रहे हैं और जहाज बना रहे हैं। अच्छा, तो क्या कोई गुजरा कागज में से? एक वो मुझे अच्छी अटेम्प्ट लग रही है, एक ये अच्छी है। अरे वाह, आजे। सो जीनियस। खामोशी से खड़े होकर ये जरा करके भी दिखाएं, क्योंकि हम अभी पता चला था ऊपर अटेम्प्ट भी कर रहे थे। अच्छा, इनको गुजार दे। क्या एक्सीलेंट। अब ये शेयर करें कि किया कैसे है।
हाउ डिड यू डू इट, ये तो हमारे किसी के ध्यान में नहीं आ रहा। आपने कैसे किया, क्या किया? थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ यस ऑफ कोर्स, पेपर, एक पेपर ले लें। हाँ एक पेपर ले लो कोई भी। ये माइक में दे दीजिएगा। अच्छा जी, तो ये कमाल किस्म का आइडिया आपके जहन में कैसे आया? हाँ पहले ये बताएं। ये आप काफी देर से, ये उस वक्त से यहाँ खड़े हुए इसी मुहिम्मे को सुलझाने में मसरूफ थे। एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन के जिसने मुझे कहा था मैं कर लूँगा। हाँ। और आई रिमेंबर के पहले आपसे नहीं हो रहा था शुरू में, बाद में आपने अटेम्प्ट की इसको ज़्यादा। नहीं, असल में मेरे जहन में थोड़ा सा आइडिया आ गया था, जैसे आपने बोला है Okay. कि पेपर में से एक बंदे को गुजारना है, और आज का जो प्रोग्राम है वो भी हमारा एक सोचने पे है। तो जैसे ही आपने कहा तो मेरे जहन में फौरन से क्लिक हो गया। क्या बात है, कि क्लिक। एक्सीलेंट। इस क्लिक पे तो ताली होनी चाहिए। बाकी और किसी के जहन में कोई क्लिक ठक ठुक था नहीं हुई? तो देखिए कैसे कैसे हो रहे हैं। अच्छा, आप सारों ने एक पेपर जो है ना उसके फ्रेम बनाने शुरू कर दिए। सही। तो एक पेपर लेके फिर इसको मैंने सोचा कि इसको अगर जिग-जैग बनाया जाए तो इसमें से काफ़ी बड़ी चीज़ को भी गुजारा, इंसान तो एक छोटी सी चीज़ जी। है, इससे बड़ी चीज़ को भी गुजारा जा सकता है। अच्छा, तो फिर आप खड़े होकर वो जिगजैग काटते रहे उसको। जी। क्या बात है यार, जीनियस। आप Great. कमाल है, इसका मतलब है आप तो सोच के हर मसले का हल निकाल लेंगे। बस कुछ कोशिश कर लेता हूँ। कोशिश कर लेते। आपका नाम क्या है? जवाब जवाद साहब के लिए तालियां। गुड जॉब जवाब। जवाब को आज हम एक खूबसूरत सा गिफ्ट भी देके भेजेंगे। मोबाइल फोन आपको भी मिलेगा। अरे ठीक है, वाह, थैंक यू। गुड जॉब। आप तशरीफ रखिएगा। अच्छा, अब आप तो गुजर के दिखाएं। हाँ मैं जो बनाया वो। हाँ, आपका और आइडिया मैं क्या था? टोटका भी शेयर करता हूँ कि हम टोटका ये करते कैसे हैं। अच्छा, हम इसको अभी इस शक्ल तक यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि मैं आगे आगे बताता हूँ करना क्या है। बड़ा सादा सा टोटका है, आपको सीजर की भी जरूरत नहीं है। इस पेपर को सिंपली आप बचपन में या अभी भी लोड शेडिंग की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पंखा बनाते हैं। हाँ। राइट। हाँ, तो इसको बनाते चले जाएं। ठीक है। स्टार्ट डूइंग इट। ठीक है जी। वंस यू आर डन विद इट तो यहाँ से इसको काटें और नीचे तक ले जाएं, ठीक है। इतनी दूर तक कि ये टूट ना जाए। ठीक है। ठीक है जी। ये कर लिया आपने। उसके बाद ये जो दूसरे वाली है ना दरमियान में जो कट आया हुआ है, इसको नहीं आपने कट करना, इसको क्रॉस करके अगले वाले पे चले जाए। ठीक है। राइट। और फिर यहाँ से वापस और इस तरह वापसी से करो। काटते चले जाएं। यहाँ से काटते चले जाएं। जब ये सारा होता चला जाएगा आखिर पे आपके हर 2 इंच के बाद ये वाला हिस्सा बच जाएगा। ठीक है। उसको यहाँ से क्रॉस करें दूसरे एंड से। ठीक है। राइट। दैट इज हाउ इट गोज। अब इतने से हिस्से का ये बन गया। जब A4 का होगा तो बिल्कुल वही पैटर्न बनेगा जो उन्होंने किया होगा। तो पूरा बंदा उसमें से गुजरेगा। यस। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं Right. सकता। वो कौन सा उकदा है जो वाह हो नहीं सकता। अच्छा, कुछ और टिप्स आप सोचने की, मतलब ये कैसे हुआ कि उनके जहन में आइडिया आ गया और हम बैठे हुए कागज को ऐसे ऐसे करते जा रहे थे कि इसके अंदर से कैसे गुजरेंगे? हाँ, ये वही मेंटल ब्लॉक है। ठीक। मेंटल ब्लॉक असल में हमारा शुरू हो जाता है बचपन से ही, जब बड़े एहतराम से पेरेंट्स, दोस्त, रिश्तेदार कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। तो जब किसी एक चीज़ पे वो डेडलॉक लग जाता है कि नहीं हो सकता, तो कहा यह जाता है, इमाम गजाली के का कहना है कि आप जब किसी बच्चे को ये कहते हैं कि नहीं हो सकता तो सिर्फ उस चीज़ से उसका रास्ता बंद नहीं होता, सारी उम्र के लिए वो खिड़की बंद हो जाती है। ओहो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस तरफ फिर निकलते ही नहीं हैं। क्वेश्चन करना हमारी सोसाइटी में गुनाह है किसी भी चीज़ पे। जो डिबोनो है या इवन कुरान पाक में है, अफला यतदब्बरून अफला यतफक्करून अफला याकिलून, क्या तुम देखते गौर नहीं, क्या तुम करते, सोचते नहीं? हाँ। तो ये तो पहला दिन था जिसने सोचने पे मजबूर किया था कि सोचो और फिर मानो। दावत दी थी। दावत दी थी। बिल्कुल तो सही। थिंकिंग पैटर्न में इस चीज को ध्यान में रखें कि एक तरह से मसला हल नहीं हो सकता, उसको साइड पे रख लें एंड कीप अ लॉग ऑफ इट। ठीक है। कि इस तरह नहीं हुआ, अब दूसरा करते हैं, फिर तीसरा ठीक है, करते हैं। ठीक है। और जिस तरह हल होते चले जाते हैं वो भी लॉग बनाते हैं। तो क्या यही टिप्स हैं या कुछ और भी है जो कि आप शेयर करना चाहेंगे कि हम वाइंड अप करने लगे हैं? मैं सिर्फ एक छोटी सी एक दिलचस्प स्टोरी बताना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त इंप्लीमेंट हुई है। कहते हैं कि गाँव में चौधरी साहब थे, जहाँ हर तरह होते ही हैं, जुलाहे थे, नौकर थे, मुख्तलिफ लोग थे, एक मिरासी भी था, और वो हर वक्त चौधरी साहब से काफ़ी नामोकराम लिया करता था। ठीक। चौधरी साहब ने एक दफ़ा किसी बात पे गुस्सा आया और उन्होंने इतना मारा कि मार मार पे अधमुआ करके घर पे फेंक दिया। जब उसको होश आया, वो उठा तो उसका दिल किया कि चौधरी साहब से बदला लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन हिम्मत नहीं थी। सही। उसने क्या किया, आराम से स्कूल पे गया, स्कूल में जाके मास्टर साहब से कहा, मास्टर साहब चौधरी साहब दा पुत्र तुहाडे कोल पढ़दा, इनू हथ नहीं लाना कभी। उसने कहा क्यों, ये तो मैं एक बासूल इंसान ही, गलत करेगा तो मैं मारूंगा। उसने कहा देखें आप मारेंगे तो फिर आपका वो हाल होगा जो मेरा हुआ। इस बात पे मास्टर साहब भी डर गए। ठीक। उन्होंने बच्चे को कुछ भी कहना छोड़ दिया, जिसके बाद
10 साल बच्चा के जो है। बच्चा वो डाकू बन गया। सही। तो किसी भी सोसाइटी को किस तरफ भी तब्दील करना हो, उसके बच्चों के ऊपर जो आप चेक एंड बैलेंस है। हाँ, यस, वो इन्वेस्ट होता- करते हैं, ठीक है। लेफ्ट पे या राइट पे, तो उनको बचपन से अगर थिंकिंग बिहेवियर, थिंकिंग पैटर्न ये देना शुरू करेंगे तो वो आपके लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा काम करेंगे। ग्रेट, थैंक यू सो मच।